अगला जो लेक्चर रहेगा मैं कोशिश करूंगा D9 पे आपको नवांश एंड संबंध ऑफ द प्लैनेट उस पे दे दूं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आपके लिए चीजें दशा पे आ जाएंगे हम, कि दशा कैसे देखती है देखना चाहिए हम। ठीक है, प्रॉमिस ऑफ इवेंट कैसे देखते हैं ना, कि शादी है या नहीं है, जॉब कैसा है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, फॉरेन जाने का है कि नहीं है, क्यों जा सकता है, कब जा सकता है। और लगभग हम उस कोर्स में डायनेमिक ज्योतिष में लगभग 10 लेक्चर तो होगा, है ना। और 10 लेक्चर होगा, मेरे मान के चलिए कि कम से कम 30 से 40 चार्ट हम डिस्कस करेंगे, है ना। जी नमस्कार सर। देखिए ये कैप्रिकॉन असेंडेंट है, बंद कर लीजिए जिसका भी है। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए। नीरू जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ देखिएगा, दिस इज मार्स राहु, दिस इज सैटर्न रेट्रो, है ना। दिस इज जुपिटर वीनस। अच्छा देखो, दोबारा को दोबारा आप लोग मुझे बताइए अपने अपने प्रेडिक्शन दोबारा। मुझे जुपिटर से बताइए, व्हाट आप जुपिटर से क्या देख सकते हैं, मतलब आप इस चार्ट में जुपिटर से क्या चीज देख पा रहे हैं ना। मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं, व्हाट विल यू प्रिडिक्ट। मेल चार्ट है, आप क्या समझते हैं, मतलब जुपिटर इज द जीवकार का, सो व्हाट इज द प्रेडिक्शन, मतलब किस टाइप का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं उससे। आपके माइंड में आप क्या थॉट्स आ रहा है कि सर ये होना चाहिए। वन सर प्लेनेट एक वन तो साइन। जी सर एक तो ये आर्ट वगैरह में बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वीनस और मरकरी के साथ है जुपिटर। दूसरा, जुपिटर विल आल्सो बिहेव लाइक अ फीमेल बिकॉज दो फीमेल प्लैनेट्स के साथ है और राशि भी फीमेल है। हम्म और दिस पर्सन कैन बी रिसोर्सफुल और वेरी गुड एट स्पीकिंग क्योंकि 2 नंबर की राशि है और वीनस मरकरी दोनों के साथ सिंगिंग वगैरह का शायद हो सकता है। देखो, सिंगिंग इज समथिंग कनेक्टेड विद द सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, फिफ्थ हाउस में थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में गया, थर्ड का लॉर्ड जुपिटर फिफ्थ हाउस में गया फिफ्थ लॉर्ड के साथ। ऑफ कोर्स थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन स्किल, योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ टीचिंग, योर वे ऑफ लिसनिंग। सो क्रिएटिव, ठीक है आपने बोला, क्रिएटिव कैन बी रिलेटेड टू राइटिंग, कम्युनिकेशन, अपने दूसरों के साथ व्यवहार करने को लेकर के अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपने और क्या बोला, आपने बोला रिसोर्सेज। ठीक है, द पर्सन इज गुड एट क्रिएटिंग द रिसोर्सेज बिकॉज जुपिटर इज द जीव कारका, जुपिटर इज द जीव कारका। जुपिटर जिस साइन में जाता है, जिस हाउस में जाता है, वो बहुत प्रोमिनेंट साइन और हाउस हो जाता है। जैसे जुपिटर इन जेमिनाई, जेमिनाई इज ए साइन ऑफ communication, Gemini is a sign of Mercury, is a sign of Shishya, Guru Shishya. Jupiter in Gemini, Guru Shishya yoga. So you will get many people who has Jupiter in Gemini and they are teachers. They are teaching and guiding others in one way or the other way. बहुत सारे बी एड करने वाले, स्टडीज से होल लाइफ रहने वाले, यू विल गेट अ जुपिटर इन जेमिनाई। I have a friend who has in 10th house Jupiter in Gemini. He is a teacher. One teacher has a Jupiter in Gemini in 8th house, but I am not using houses, I am using signs. So Jupiter बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जुपिटर इज द लाइफ फोर्स, जुपिटर इज द ऑक्सीजन, फिफ्थ एलिमेंट है, आकाश तत्व है, तो जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अकेले जुपिटर से बहुत कुछ
डिस्कस कर सकते हैं. जुपिटर इन टॉरस, द पर्सन विल बी रिलेटेड टू फाइनेंस. समवन इन द फैमिली इज रिलेटेड टू फाइनेंस, रिसोर्सेज, जैसे बैंक. जुपिटर इन टॉरस बिकॉज टॉरस इज अ साइन ऑफ बैंकिंग. सेकेंड हाउस, रिसोर्स. ऐसे लोग जिनके घरों में सूदखोरी होती है, दूसरों को पैसा उधार दिया जाता है. जुपिटर इन सेकेंड हाउस और जुपिटर इन टॉरस. Jupiter in Taurus technique, you can extend it towards Jupiter in second house. Ninth lord in second house. Person has a Dhanu Rashi in the in the second house. ठीक है, और उनका 10th लॉर्ड बैठा हुआ है वहां. धनु राशि गुरु की राशि है. 10th is your karma, so karma is related to second house. Second house is income, source of income, speaking. So either, और धनु राशि आपका इकोनॉमिक्स, आपका फाइनेंस. गुरु की मूल त्रिकोण राशि, तो धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस बैंकिंग के लिए. टॉरस और वीनस और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए. द पर्सन कैन बी ए टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस. 10th लॉर्ड सन इन सेकेंड हाउस इन सेजिटेरियस. ठीक है, गुरु की बात करूं, गुरु इन सेकेंड हाउस, यू विल गेट मैनी पीपल हु आर वर्किंग इन अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और समथिंग रिलेटेड टू सेकेंड हाउस. Prominently, second house will be prominently in his life because Jupiter is the Jeeva Karka. You can make a lot of prediction. Jupiter in dual sign, in Gemini and Virgo. The person is a dual personality. I am talking about male chart, male. The person is a dual personality. Person has a split personality. ऑफिस में कुछ और है, घर में कुछ और है, फ्रेंड के साथ कुछ और है, सामने कुछ और है. स्पेशली आई हैव सीन पीपल जिनका जुपिटर जेमिनाई में है, राहु का प्रभाव है, दे अपना नाम चेंज कर लेते हैं, या आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में नाम चेंज कर लेते हैं. डिफरेंट नाम बड़ी बहुत बार चेंज करेंगे, फेसबुक पे, उस पे बहुत बार चेंज करते हैं. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? आवाज आ रही है मेरी? यस सर. आ रही है जी. राहु का नाम लेते ही मेरा कैमरा ऑफ हो गया, बिकॉज राहु इज अ मिरर, राहु इज अ कैमरा, राहु सन इज अ कैमरा, है ना, मोस्टली. तो जुपिटर से आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जुपिटर इन जेमिनाई, द पर्सन इज कनेक्टेड विद द मर्करी रिलेटेड थिंग, जेमिनाई रिलेटेड थिंग्स. पर्सन इज अ कंसल्टेंट टीचर, ही इज कनेक्टिंग विद द टीचिंग एंड लर्निंग. साइंस से देखिए. सो जुपिटर इसका टॉरस में है, द पर्सन इज कनेक्टेड टॉरस रिलेटेड टू थिंग्स. आज मैं सिर्फ साइंस के बारे में बताऊंगा, जुपिटर इन डिफरेंट साइंस. तो जुपिटर टॉरस में है इस आदमी का, ही इज अ बैंकर. और याद रखिएगा, जुपिटर अगर टॉरस में है और टॉरस के ट्राइन में जो साइन पड़ता है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, उसमें वीनस और मरकरी का इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली द पर्सन इज कनेक्टेड विद द फाइनेंस और वीनस रिलेटेड थिंग प्रोमिनेंटली इन हिज लाइफ. यहां पर जुपिटर टॉरस में है, वीनस भी टॉरस में, मरकरी भी टॉरस में है. दैट्स व्हाई, इसीलिए इस आदमी का प्रोफेशन इज कनेक्टेड विद द टॉरस. बैंक में काम किया इस आदमी. आपको पढ़ाया था सैटर्न जिस साइन में होगा, जिस साइन को देखेगा, जिस हाउस को देखेगा, आदमी का जॉब उसी साइन से प्रोमिनेंटली रहने वाला है. सैटर्न के एस्पेक्ट्स किस साइन में है, सैटर्न किस साइन में है,
उसके बाद आप प्लेनेट और हाउस का ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द पर्सन, उस आदमी का कर्मा कितना इंपॉर्टेंट है। इस आदमी का सैटर्न धनु राशि में है, सैटर्न 12वें भाव में, एक्सपेंडिचर, कर्मा इज रिलेटेड टू धनु राशि एंड एक्सपेंडिचर। सैटर्न सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस को देखता है। सैटर्न से 10th में वर्गो पड़ता है, दैट इज इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। द पर्सन इज कनेक्टेड विद द बैंक। बहुत सारे केसेस में आपको 6th लॉर्ड सेकंड हाउस से कनेक्टेड मिलेगा, बैंकिंग में जो काम करता है। जुपिटर मरकरी वीनस मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले। आपको पिछला चार्ट दिखाया था एक, जिसमें जुपिटर राहु सेकंड हाउस में है। जुपिटर 9th लॉर्ड है उसमें। टॉरस में कब जाएगा जुपिटर? 9th लॉर्ड है। पिताजी बैंक में थे और वो खुद भी फाइनेंशियली मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई किया है। वो खुद भी फाइनेंशियली फील्ड में काम कर चुका है। जुपिटर इन टॉरस, जुपिटर इन टॉरस, द पर्सन इज वेरी लकी बिकॉज ही विल स्टार्ट, ऐसे लोग जो अर्ली एज में कमाना स्टार्ट करेंगे, उसमें जुपिटर इन टॉरस का बहुत बड़ा रोल रहता है, वीनस का बहुत बड़ा रोल रहता है। जुपिटर इज द जीवकार का, वीनस साथ में है। एज सुन एज इसकी लाइफ में जो भी फीमेल आएंगी, चाहे वो बेटी हो या वाइफ हो, इसके लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। दैट इज जुपिटर वीनस कंजंक्शन, जुपिटर एंड मर्करी कंजंक्शन। द पर्सन इज ए होल लाइफ लर्नर्स। बहुत सारे ऑडिटर्स के चार्ट में, फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाले, ठीक है, विजिलेंस में काम करने वाले, जुपिटर मरकरी का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। जुपिटर मरकरी का कनेक्शन आदमी स्कूल के पास रहता होगा, उसका रेजिडेंस स्कूल के पास है। इस आदमी का रेजिडेंस कहां पर हो सकता है? बैंक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहां पे ट्रेड और ये सब हो सकता है, या बैंकिंग कोई एमबीए का इंस्टीट्यूट जहां पे फाइनेंस, कॉमर्स स्कूल। वाई कॉमर्स स्कूल? बिकॉज जुपिटर इन टॉरस एंड मरकरी साथ में बैठा हुआ। तो जिसके चार्ट में जुपिटर मरकरी है, मैंने उस दिन भी कहा था कि नेचर के आसपास रहना पसंद करता है, आसपास पेड़ पौधे होंगे, उसका कनेक्शन है, क्योंकि अपना मैक्सिमम टाइम वहीं स्पेंड करता है। बिकॉज जुपिटर इज द जीव कारक। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। अब आप मेरी इंग्लिश में भी फ्लो देखेंगे धीरे धीरे, है ना, क्योंकि मेरा खुद का जुपिटर सेकंड हाउस मरकरी के ऊपर से आ रहा है। तो जुपिटर जिस भी प्लेनेट के ऊपर जाएगा, उसके कारक तत्व को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, इंप्रूव करता है। जैसे किसी का जुपिटर मार्स के ऊपर से जा रहा हो, तो आपके छोटे भाई और अपने छोटे भाई की लाइफ को इंप्रूव करेगा। ठीक है ना, टेक्निक दे रहा हूं, डायनामिक ज्योतिष। जुपिटर इन एरीज किसी मेल चार्ट में आप देखिए, द पर्सन इज वेरी इंपेशेंट, स्ट्रॉन्ग हेडेड, सुनता नहीं है वो, डेयरिंग हो जाएगा। मार्स का क्वालिटी पूरा उस आदमी के अंदर देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्समैनशिप, जिम जाने वाले एनर्जेटिक पर्संस। जुपिटर इन एरीज जो इनिशिएट लेते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, दूसरों को लीड करने के साथ रखते हैं क्वालिटी। जुपिटर इन एरीज, पर्सन इज अ लोन वॉरियर, इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जुपिटर इन एरीज। और उसका कर्मा मोस्टली एरीज रिलेटेड थिंग से ही कनेक्टेड होगा। आप देखिएगा उस जुपिटर इन एरीज में है, उसका प्रोफेशन क्या है, उस आदमी का प्रोफेशन क्या है, वो देखिएगा। जुपिटर इन एरीज, द पर्सन इज इम्पेशेंट टू गेन द नॉलेज। बोल्ड पर्सनैलिटी मिलेगा आपको जुपिटर इन एरीज। और जिस हाउस में वो जुपिटर इन एरीज जाएगा, उस हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आदमी आगे रहने की कोशिश करेगा। समझ में आया मेरी बात? जुपिटर इन एरीज, जुपिटर इन टॉरस मैंने आपको बता दिया। जुपिटर इन जेमिनाई आपको बता दिया, दे आर Jupiter in Gemini, I said you will get many consultant, many teachers with Jupiter in Gemini placement. डुअल पर्सनैलिटी, एक साथ दो काम करने की सोचना, दो चीजों में इंटरेस्ट रखना, दो रिसोर्सेज, डुअलिटी है लाइफ में।
डुअलिटी क्या है कि किसी का दो शादी है फैमिली में, दो घर है, दो गाड़ी है, दो दो काम करने की सोच रहा है, दो दो एजुकेशन लेने की सोच रहा है, दो दो गुरु हैं, दैट इज जुपिटर इन जेमिनी. द पर्सन इज कनेक्टेड, whole life is connected with the Mercury related things, that is the Gemini part of name, Mercury. जेमिनाई पराक्रम का साइन है. जुपिटर इन जेमिनाई, पर्सन इज ए सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, सेल्फ मेड. समझ में आया? ऐसे लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से काम, टीचिंग से काम, कंसल्टिंग काम, या जो भी जेमिनी से रिलेटेड थिंग्स है उससे जुड़ते हैं कहीं ना कहीं. वो चाहे उनका जॉब हो या नहीं हो, वो उसमें आएंगे ही आएंगे. डुअल साइन है ना, दो चीजों की तरफ जाएगा. जुपिटर इन कैंसर साइन, जुपिटर एक बहुत भारी प्लेनेट है. उस आदमी जो आप बात कर रहे हैं ना, अर्नव जी, जुपिटर इन जेमिनी, फादर मैरिड ट्वाइस. आई नो द डुअलिटी लाइफ में होगा, फादर ने दो शादी किया, आई नो. लेकिन आप देखिएगा उसका प्रोफेशन में भी जेमिनी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी पर्सनालिटी में जेमिनी दिखेगा. द पर्सन इज, अगर कोई और प्लेनेट नहीं हुआ तो देखिएगा द पर्सन विल टॉक और बिहेव लाइक अ किड्स. जैसे हो सकता है जहां काम करता है वहां पर ऐसे किड्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन घर में आएगा या लोगों के बीच में जाएगा वो बड़ा साइलेंट बैठा हुआ. डुअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी. जुपिटर इन जेमिनी हो और मरकरी का इन्फ्लुएंस लगन पे हो, आप देखिएगा वो जो आदमी होगा, जो मेल होगा, अपनी एज से कम लोगों को अपना फॉलोअर बना सकता है, उनको फॉलो करते हैं लोग, वो कम दिखेगा, अपनी कम से एज वालों के साथ रहने वाला है. अश्विनी, अश्विनी जी ने लिखा है जुपिटर इन टॉरस, टू फैमिली मेंबर्स आर इन बैंकिंग सेक्टर. क्योंकि जुपिटर का एनर्जी है जी, जुपिटर जीव कारक है. जीव कारक यानी आप, मेल की बात कर रहा हूं, ठीक है. फीमेल के चार्ट में भी आप कर लीजिएगा, ठीक है. जीव गति करता है, उसने कर्मा एकुमुलेशन किया है. कर्मा मतलब वो एनर्जी को एकुमुलेट किया है उसने बहुत टाइम से. तो जिस साइन में हो जाएगा उसके आसपास वो एनर्जी रहेगा. मैं क्या बोल रहा हूं कि जुपिटर टॉरस में है, वीनस मरकरी, इसके पास वो आसपास वो एनर्जी रहेगा ही रहेगा. कितना इजी हो जाता है किसी का पर्सनैलिटी, किसी का प्रोफेशन देखना, अगर आपको एनर्जीज को ब्लेंड करना आता है, आप इस चीज को समझ गए अगर कि उस आदमी के आसपास. मैं कह रहा हूं ये आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगह स्पेंड करेगा, या तो रहेगा या जॉब करता होगा जहां पे वीनस और मरकरी और टॉरस वाली चीज होगी. बैंक होगा, फाइनेंशियल. ये आदमी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है, फाइनेंस में, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. पहले बैंक में था. तो जहां जा रहा है दैट इज टॉरस एंड मरकरी एंड वीनस, सब आ रहा है. जुपिटर इन कैंसर साइन, अगर वो जुपिटर कैंसर साइन में बैठा हुआ, मान लीजिए राहु केतु के इन्फ्लुएंस में हो, द पर्सन विल गो अवे फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस, ट्रेवल रहेगा. द पर्सन विल हैव इन्फ्लुएंस ऑफ मदर मच मोर देन फादर, मतलब बहुत ज्यादा. बिकॉज कैंसर साइन इज अ साइन ऑफ मदर इमोशंस. द पर्सन इज वेरी इमोशनल, इमोशनली अनस्टेबल, अगर वो एफ्लिक्शन में हुआ. लेकिन अगर वो स्ट्रांग हुआ, मान लीजिए एफ्लिक्शन में नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे जिनका जुपिटर कैंसर साइन बैठा हुआ है, उनके फादर कहीं दूर थे जब वो पैदा हुए. तो मदर ने बहुत कुछ देखा, मदर ही टोटली डिपेंडेंट, मदर ही रही, मदर ने सब कुछ किया अकेले. फादर तो बहुत बाद आ रहे हैं. जुपिटर इन कैंसर जी, जुपिटर इन कैंसर, वाटर प्लेसेस, घूमना फिरना पसंद होगा उस आदमी को. स्टेबिलिटी नहीं होगा अगर एफ्लिक्शन में होगा. अगर वो एफ्लिक्शन में नहीं है, जुपिटर इन कैंसर साइन, तो बहुत इमोशनली कनेक्ट करने वाला लोगों को, बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आदमी होगा.
बिकॉज कैंसर साइन किसका साइन है? इज अ साइन ऑफ इमोशन, मोक्ष त्रिकोण का पहला साइन है। तो उसकी पर्सनैलिटी में दैट मून रिलेटेड एनर्जी विल बी प्रोमिनेंट। ऐसे लोगों के घर के आसपास पानी का कमी नहीं होता जिसका जुपिटर कैंसर साइन में होता है, या उसका घर में कोई पानी में सिंचाई विभाग में काम करता हो। अब देखिएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं। जुपिटर केतु इन कैंसर साइन, शिव का मंदिर, किसी देवी का मंदिर होगा या शिव का मंदिर होगा आसपास। कोई छोटी सी ऐसी कोई लेन होगी वाटर की, जैसे होता है ना कूल होती है, या कोई ऐसा कूल बोलते हैं ना, कूल मतलब जिससे एक लेन से थोड़ा पानी जाता है। नदी भी हो सकती है आसपास जहां वो पैदा हुआ। जुपिटर केतु इन कैंसर साइन, आदमी हरिद्वार में पैदा हुआ है। कैंसर साइन वाटर का साइन है, केतु ब्रिज है, तो यानी उसके आसपास वो एनर्जीज प्रोमिनेंट है कि वो कहाँ पैदा होना है, क्यों होना है ना। समझ में आ रहा है आपको? अभी आप मेरे को ऐसे ही सुनेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा कुछ प्रॉब्लम कैमरा को लेकर के या कुछ ऐसा हो गया है ना, तो आप मुझे ऐसे ही सुनेंगे, बिना कैमरा के सुनिए आज, है ना। अश्विनी जी ने बोला जुपिटर इन कैंसर साइन, दादाजी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि आप ऐसा ही एनर्जी लेके पैदा हुए हैं, आपके आसपास ऐसा ही एनर्जी रहेगा। ठीक है। जुपिटर इन कैंसर साइन अफेक्टेड बाय केतु और राहु, अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाके आदमी सक्सेसफुल होता है, या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाकर के सक्सेसफुल है। जुपिटर से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जुपिटर इन लियो, लियो इज ए साइन, कैसा साइन है? लियो एक राजा का साइन है, रॉयल, इट्स रॉयल साइन। तो जुपिटर जिसका लियो में होगा, आप देखिएगा उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल, ही इज अ रॉयल पर्सनैलिटी। आदमी के कनेक्शंस होंगे, बहुत वीआईपी लोगों के साथ कनेक्शन होंगे, बहुत रॉयल सोसाइटी के लोगों के साथ कनेक्शन होंगे, या उस आदमी के लिए बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेटस बहुत मायने रखता है। जुपिटर इन लियो एक कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए, जुपिटर इन लियो। जुपिटर आपका गुरु भी होता है, तो जुपिटर लियो में मतलब आपका गुरु हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हो, है ना। समझ में आ रहा है आपको? जी, जुपिटर इन लियो, बॉर्न इन ए वेरी वेल टू डू फैमिली, रेपुटेटेड फैमिली। ठीक है ना। जुपिटर इन लियो, द पर्सन कैन बी कनेक्टेड रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड हो सकता है। लियो आपका नेचुरल फिफ्थ हाउस होता है, ठीक है। इट इज अ नेचुरल। Sir, the person can be creative also. जी, क्रिएटिव। लियो जो है आपका जो है वर्गो से 12वें भाव में पड़ता है, यानी कि दैट इज रिलेटेड टू डिजीज, हीलिंग, डॉक्टर्स। जुपिटर इन लियो, जुपिटर इन लियो पर्सन्स, लियो इज आल्सो कनेक्टेड विद द लायन, है ना। ठीक है। तो हो सकता है जैसा किसी ने बोला कि जुपिटर इन लियो लाइन्स को देखता है डिस्कवरी चैनल पे।
उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसके आसपास का एनर्जी में लियो का, सन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है। अगर मान लीजिए उस लियो के साथ सन अगर ट्राइन में बैठा हुआ है या सन एक्सचेंज में हो जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस आदमी का जो नाम होगा, जैसे रवि हो गया, सूर्य हो गया, या सूर्या हो गया, या सौरभ हो गया, मतलब सन, उजाला, लाइट से मिलता जुलता नाम हो जाएगा। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जुपिटर इन वर्गो,